हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रचना शरीर विज्ञान का अध्याय 10 पेशी शरीर। पेशी शरीर से पूरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो इसको हम लोग अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद इसका स्वरूप पढ़ेंगे, फिर इसका स्थान, संख्या और प्रकार भेद, और इसका फिर पेशियों का कार्य एवं महत्व। पेशी शरीर में बस इतना ही पढ़ना है। ये जो इतना बड़ा चैप्टर है हम लोग आयुर्वेद में इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न इसका मायोलॉजी आगे का वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका पेशी शरीर का परिचय। इसका परिचय में सबसे पहले है दोस्तों रसा, श्रृंग, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु धातव। जो हम लोग का 7 धातु होता है, रसा, श्रृंग, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं को शरीर का निर्माण, इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण होता है। तीसरी धातु मांस धातु है, ठीक है। तो इसे ही पेशी कहते हैं, मांस को ही हम लोग पेशी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य, पेशी का मुख्य कार्य क्या होता है? पेशी का मुख्य कार्य होता है लेपन करना। ये हमारी संधियों और अस्थियों, शिराएं, धमनियों के ऊपर लेपन का काम करती है। ये पृथ्वी महाभूत की प्रधानता रखता है। पेशी जो है वो पृथ्वी महाभूत का प्रधानता रखता है। ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर है रचना शरीर का आधा वजन लगभग पेशी, मांसपेशी ही होता है। पेशी को ही मांस खंड भी कहते हैं। पेशी को ही हम लोग दोस्तों मांस का जो अलग अलग टुकड़ा होता है जिसको खंड बोलते हैं, पेशी को ही कहते हैं। आ सकता है दोस्तों इसका परिभाषा लिखने के लिए, पेशी का परिभाषा। तो शरीर में लाल रंग की रेशेदार आकुंचन और प्रसारणशील जो धातु है उसे मांस पिंड को पेशी कहते हैं। तो ये लाइन याद करना बहुत ज़रूरी है कि शरीर में लाल रंग का रेशेदार आकुंचन और प्रसारणशील जो धातु है उसी मांस पिंड को पेशी कहते हैं। और फिर अब आगे देखते हैं इसका स्वरूप कैसा होता है पेशी का। तो इसका स्वरूप के लिए 2 पॉइंट लिखा हुआ है हमारा रचना शरीर में। यथार्थ उष्माना युक्तो वायु स्त्रोतांसी दार्यतः। जिस प्रकार पित्त युक्त वायु अपने प्रयोजन के अनुसार स्रोतों को खोलती है, उसी प्रकार पित्त युक्त वायु मांस में प्रवेश करके उसे पेशियों में विभाजित करती है। और दूसरा पॉइंट है अनुप्रविष्टे पिशितम पेशी विभज्यते नीलः। वायु मांस धातु से प्रविष्ट कर उसे सूत्रों में विभाजित करता है और पेशियों का निर्माण करता है। तो इसका स्वरूप अगर आता है फ्रेंड्स, तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को याद होना ज़रूरी है। और इसमें एक और पॉइंट दिया है तासाम बहल पेलव स्थूल अनुपृथ वृत्त ह्रस्व दीर्घ स्थिर मृदु लक्षण कर्कशा भाव सिद्ध्यते चल प्रदेश स्वभावत एवं भवतु। मतलब वहल, पेलव, स्थूल, अनुपृथ, वृत्त, ह्रस्व, दीर्घ, स्थिर, मृदु, संलक्षण, कर्कशा, ये सब क्या है? पेशी का स्वरूप है। और इसका स्थान, स्थान क्या होता है? स्थान का अर्थ होता है, स्थान अर्थात संबंध या अटैचमेंट। हम लोग पढ़े थे जैसे स्कैपुला, क्लैविकल, सारे ऑस्टियोलॉजी में जो पढ़े थे, मसल्स अटैचमेंट और ऑरिजिन, उसी को बोलते हैं हम लोग स्थान या संबंध। तो निम्न स्थानों पर पेशियों का संबंध होता है या पेशियां जुड़ी रहती है, तो उसी को ऑरिजिन या अटैचमेंट को बोलते हैं। ऑरिजिन और अटैचमेंट को बोलते हैं हम लोग उसका स्थान। ये पेशियां कहाँ कहाँ अटैच होती है? तो ज़्यादातर बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, स्किन्स, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया एंड अदर मसल्स में होती है। इतना तक तो शायद कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आगे हम लोग इसका संख्या देखते हैं। तो पेशी का कितना संख्या होता है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या 500 होती है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा 20 अधिक होती है।
तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि हमारे शरीर में पेशियां की संख्या 500 है, लेकिन स्त्रियों में पुरुषों से 20 पेशियां ज़्यादा होती है। और आचार्य चरक के अनुसार पेशियों की संख्या 400 है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या को इस तरह से विभाजित किया गया है। शाखाओं में 400 पेशियां होती है, मध्य शरीर में 66 होती है और ग्रीवा में 34 होता है। ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं 500 पेशियां। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है जो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि 20 पेशियां ज़्यादा होती है। तो उनका जैसा कि मानना है कि स्त्रियों में 20 पेशियां ज़्यादा होती है, जो कि 2 स्तन और अपत्य मार्ग में 10 और दोनों स्तनों में 10 और अपत्य मार्ग में 4 होती है। 2 अंदर की ओर फैली हुई होती है और 2 बाहर की ओर गोल मुख पर आश्रित होता है। गर्भ छिद्र पे आश्रित होता है और शुक्र तथा आर्तों को प्रविष्ट कराने वाली 3 होती है। ये कुल पेशियां 20 होती है। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम लोग इसका देखते हैं प्रकार, इसका कितना प्रकार होता है और इसका भेद कितना है। तो आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार का होता है ये पेशियाँ, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हार्दिक पेशी। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्या होता है? इन सब पर अनुप्रस्थ धाराएं होती है, इनको रजीला कहते हैं। इनका कार्य मस्तिष्क की प्रेरणा के अनुसार होता है। ऐच्छिक पेशियाँ जो होती है ये वॉलेंटरी मसल्स को हम लोग ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। इसमें बताया गया है कि स्ट्रेटेड मसल होता है, स्ट्रेटेड को ही हम लोग रजीला कहते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल जिसमें होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऐच्छिक पेशी। ठीक है, ऐच्छिक पेशी परतंत्र होता है, क्योंकि ये कार्य जो होता है ये इसका कार्य मस्तिष्क के प्रेरणा के अनुसार होता है। ये कार्य स्वयं से नहीं कर सकता है, एक निर्देश देने के बाद ये अपना कार्य करता है। ये विशेषकर ऊर्ध्व तथा अर्ध शाखाओं में पाई जाती है। वे प्राणियों की इच्छा से संकोचन और प्रसारण करती है। वो इच्छा से करती है, अपना इच्छा से वो नहीं कर सकती, इसीलिए इसे परतंत्र पेशी कहते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। इसमें क्या होता है, इन सब पर धाराएं नहीं होती है और इन्हें अराजीला कहते हैं। ये अस्थियों से संबंध नहीं रखती है। ये पेशियां बिना किसी की इच्छा से अपने आप की क्रिया करती है, अतः इन्हें स्वतंत्र पेशी कहते हैं। जैसा कि ये एक पॉइंट याद करने के लिए है कि ऐच्छिक पेशियां जो होती है परतंत्र होती है, ये दूसरों की इच्छा से कार्य करती है, और अनैच्छिक पेशियां जो होती है अपने इच्छा से काम करती है, इसलिए इसको स्वतंत्र पेशी बोलते हैं। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हार्दिक पेशी। हार्दिक पेशी क्या है? हार्दिक पेशी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो अब हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल्स क्या होता है। हार्दिक पेशी यह एक तीसरा प्रकार पाया जाता है। ये पेशियां हृदय में रहती है। यह क्रिया की दृष्टि से यह स्वतंत्र या अनैच्छिक है, परंतु रचना की दृष्टि से ये राजीला होती है। ये जो है हार्दिक पेशी जो है ये क्रिया की दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन रचना की दृष्टि से ये स्ट्रेटेड होती है। इन पर अनुप्रस्थ तथा अनुलंबन धाराएं होती है, अतः इस पेशी में दोनों प्रकार का संयोग होता है, इस पेशी में पाया जाता है, इसलिए इसे हार्दिक पेशी कहते हैं। और अब आते हैं हम लोग पेशियों के कार्य का महत्व पढ़ते हैं। पेशियों का क्या महत्व है? तो शरीरधारियों की शिराएं, स्नायु, अस्थि पर्व और संधियां, पेशियां और ये आच्छादित रहती है। आच्छादित मतलब ढकी हुई रहती है, अतः ये बलवान और उपयोगी है। पेशी के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। तो इसका पूरा 10 कार्य बताया है हमारा रचना शरीर में। हम लोग को पूरा 20 बताया है, 20 में से कम हम लोग को 15 तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, शरीर में स्थित अस्थि, संधि, स्नायु, शिरा को
पेशियाँ ढकती है। जैसा कि हमने बताया था आपको फर्स्ट में भी कि अस्थि संधि स्नायु शिरा को ढकने का काम करती है पेशियाँ। पेशियाँ ही शरीर को दर्शाने का कार्य करती है। अगर पेशियाँ ना हो तो हमारा जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ स्केलेटन ही बच जाएगा। मांस होता है, मांसपेशियाँ, जिसके वजह से हमारा शरीर दिखने योग्य होता है। संधियों को बांधने का कार्य करती है। शरीर के भीतरी अंगों को रक्षा करती है। और पेशियाँ का है कि ये बल प्रदान का कार्य करती है। पेशियाँ जो है, पेशियाँ से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। अस्थि संधियों की अपेक्षा पेशियों में अधिक शक्ति होती है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अस्थि और संधि जो होती है, हमारा बोन्स और जॉइंट, इसके अपेक्षा हमारा पेशी में अधिक शक्ति होती है। पेशियाँ जो होता है रक्त संचार का कार्य में भी सहायक होती है और शरीर में स्वतंत्र तथा परतंत्र दोनों प्रकार की गतियों में सहायक होती है। शरीर का उठना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं स्वस्थ पेशियों द्वारा संपन्न होता है। दोस्तों, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम लोग का एक स्वस्थ बॉडी जो होता है तभी हो पाता है। अब इसका आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है, अस्थि आदि को आवृत करके उनके कार्य में सहायक होती है। अस्थि जो होता है वो आवृत्ति करता है और उनके कार्यों में सहायक होता है। पेशियों में आकुंचन तथा प्रसारण का कार्य होता है। पेशियों में स्प्रिंग की तरह संकोचनशीलता का विशेष गुण है और शरीर निर्माण में सबसे पहला आधार पेशियाँ होती है, जो कि मांसपिंड के रूप में दिखाई देती है। हम लोग दोस्तों गर्भ शरीर में पढ़े थे कि सबसे पहले मांसपिंड का आकार होता है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मुख्य संकोच तथा मुख्य विस्तार पेशियों द्वारा ही होती है। निश्वास उच्छ्वास के कार्य में पेशियाँ सहायक होती है। अन्न तथा अन्न रस का निगलना आदि शरीर की क्रियाएं पेशियों द्वारा ही होती है। इन्हीं पेशियों में शिरा, स्नायु, धमनी और कोशिकाएं का जल फैला हुआ रहता है, जिसके द्वारा शरीर वृद्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों, तो हमारा पेशी शरीर आयुर्वेद से आज ये ख़त्म हो गया है और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका आयुर्वेद तो हो गया, अब मॉडर्न में इसका मायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मायोलॉजी देखते हैं।